आज की लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स है व्हाट इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और व्हाट इज़ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हम करेंगे। और आगे हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वेल पोज प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट फर्स्ट है वो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ए डिफरेंशियल इक्वेशन along with initial condition define an initial value problem को जो डिफ़ाइन करी हूँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को इनिशियल कंडीशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी। अब एग्जांपल हम देखते हैं दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो क्या है यू टी माइनस यू डबल एक्स मतलब u का विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव लिया इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब उन्होंने कंडीशन दी हुई है कि ज़ीरो लेस दैन एक्स लेस दैन इक्वल टू वन और t हमारा ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये जो x है ये ज़ीरो और वन के दरमियान और t हमारा ग्रेटर दैन ज़ीरो है। अब हमने इसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को डिस्कस करना है विद। तो इसकी जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और हम इसको इनिशियल कंडीशन भी बोल सकते हैं वो ये है यू एक्स ज़ीरो पे ये साइन ऑफ x है मतलब x पे x है और y पे जो है हमारा वो ज़ीरो के बराबर है और ये ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन वन और t ग्रेटर दैन ज़ीरो। ये तो वैसी कंडीशन आ गई है, ये हमारी क्या कहलाती है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है। ये जो कंडीशन है ये फर्स्ट वाली ये हमारी क्या है इनिशियल कंडीशन है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे बाउंड्री कंडीशन क्या है और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन विद बाउंड्री कंडीशन डिफाइन एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की हम बाउंड्री कंडीशन को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसकी एग्जांपल ये है कि दी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास वही हमने जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वाली ले ली है वो ये सारी हमारी आ गई है। अब हमने इसकी बाउंड्री कंडीशन को डिफ़ाइन करना है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर जस्ट हम फर्स्ट कंडीशन हमारी जो होती है वो हमारी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाती है, लेकिन बाउंड्री जो कंडीशन के अंदर हमारी दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है एक्स पे u ज़ीरो टी है मीन x हमारा ज़ीरो है और y हमारा t है और ये इस पे हमारा आंसर ज़ीरो है और t ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। और सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये है कि ये ज़ीरो की जगह पर ये वन है मतलब x वन है और y t है इज़ इक्वल टू ज़ीरो है t ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये हमारी जो बाउंड्री कंडीशन हो गई है। अब हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टेट लिखनी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स में अक्सर पेपर में आ जाता है। इफ़ u1 u2 सो ऑन un आर सोल्यूशन है ऑफ लीनियर होमोजीनियस लीनियर भी है होमोजीनियस भी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है देन एक हम नंबर लेते हैं w। तो उसके अंदर हम क्या ये कांस्टेंट है c1 u1 क्या है लीनियर और होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इन सारों को हमने ऐड कर लेना है सो ऑन cn un तक where c1 c2 so on cn are constant है is also a solution of the equation। इस जो है ना solution इस इक्वेशन के solution कहलाएंगे। तो नेक्स्ट अब हमारी डेफिनेशन है में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है डिफाइन वेल पोज प्रॉब्लम। ये कौन हम इसको पढ़ेंगे ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज सेड टू बी वेल पोज्ड। तो ये वेल पोज पर कहलाती है इफ़ सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन। तो ये सेटिस्फाइंग करें दी गई कंडीशन को। अब इसकी तीन कंडीशन है, पहली एग्जिस्टेंस, सेकंड कंडीशन है इसकी यूनिकनेस और थर्ड इसकी कंडीशन है क्वांटिटी। अब एग्जिस्टेंस के अंदर क्या होता है देयर इज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन। तो हमारा कम अज़ कम एक सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमारी जो वेल पोज प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करेगी। तब कब एग्जिस्ट करेगी जब हमारे पास कम अज़ कम एक सोल्यूशन मौजूद हो। यूनिकनेस देयर इज़ एट मोस्ट वन सोल्यूशन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होना। यूनिकनेस में क्या होता है यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन होना चाहिए, एक से ज़्यादा सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी थर्ड इसकी कंडीशन है दी सोल्यूशन डिपेंड कॉन्टीन्यूसली ऑन द डाटा। जो हमारा सोल्यूशन है वो डिपेंड करना चाहिए कॉन्टीन्यूसली डिपेंड करना चाहिए मतलब
कंडीशन के अंदर जैसे ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू एस लेस दैन इक्वल टू 1 और 0 1 के दरमियान कितने नंबर्स आ रहे हैं, कॉन्टीन्यूटली डाटा हमारा ये इंटरवल में जो डाटा एग्जिस्ट कर रहा हो इसका मतलब होता है ये क्वांटिन्यूटी होना चाहिए। अब आई थिंक आपको वेल पोज प्रॉब्लम की समझ आ गई हो। इसके अंदर 3 कंडीशन एग्जिस्ट करनी चाहिए। पहली कंडीशन होती है एग्जिस्टेंस, इसका मतलब है कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। यूनिकनेस, देर इज़ एट मोस्ट वन, एक से ज़्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, सिर्फ एक ही सोल्यूशन आना चाहिए। क्वांटिन्यूटी थर्ड इसकी कंडीशन है, उसके अंदर सोल्यूशन डिपेंड करना चाहिए कॉन्टीन्यूसली ऑन डाटा पे कॉन्टीन्यूसली जो है ना डिपेंड करना चाहिए। हमारा सोल्यूशन 0 पर है, 0 के अंदर पता नहीं कितने पॉइंट्स आते हैं, 0.5 0.7 सारों पे हमारा जो है सोल्यूशन वो डिपेंड कर रहा हो, तो इसे कहते हैं क्वांटिन्यूटी या कॉन्टीन्यूसली। तो आई होप इसकी आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसकी आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।